आइए देखते हैं सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन है और उससे क्या क्या बन सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टेंजेंट, सिकेंट, कॉर्ड और डायमीटर, सर्कल और एक लाइन के बीच में रिलेशन होता है। और कैसे होता है जरा आइए देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है। जब दोनों एक दूसरे को पास में टच भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम इस लाइन को धीरे धीरे पास लेते चले जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सर्कल को टच करना शुरू करेगा और इसी समय इस लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट लाइन बोला जाता है। जिस पॉइंट पे ये टच करती है इसको हम क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे ये टच करते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस लाइन को हम क्या करने जा रहे हैं? थोड़ा और अगर हम इसको ऊपर बढ़ा दें तो ये सर्कल को दो पार्ट्स में इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ जा रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा, क्योंकि ये छेद करते हुए सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर इस सेकेंड में हम क्या करें? इस सेकेंड में हम क्या करें कि बाहर के जो पार्ट हैं सेकेंड के उसको हटा दे, यानी इस पार्ट को क्या करें? हटा दे। तो जो लाइन हमें अंदर मिलेगी, लाइन सेगमेंट मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे, यानी कि जीवा कहेंगे। आगे अगर हम बात करें, इसी जो जीवा है, यही जो जीवा है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, अगर इसी को हम सेंटर से पास करा दे, वृत्त के केंद्र से पास करा दे, तो यही जो कॉर्ड है ये क्या बन जाएगी? डायमीटर बन जाएगी। और ध्यान से देख सकते हैं डायमीटर बेसिकली होती क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से हमने देखा लाइन और सर्कल के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।